सुनील कमांडर फिर दोबारा से खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद है। तो आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका रैली? बड़ी अच्छी रैली थी, बड़ी सक्सेसफुल रैली थी, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और अच्छा प्रोग्राम था। जो हमने सोच रखा था, जो हमारा सिस्टम था वो तो पूरा था ही था। यहाँ पे बड़ी भारी संख्या में भीड़ आई हुई थी और मेरे हिसाब से सारी कुर्सियाँ भरी हुई थी। अब हमने ब्रह्मोत्सव के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया उनको, तो इकट्ठे हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। मैं काफ़ी टाइम से अपने एरिया में मेहनत कर रहा हूँ और बड़ी जोश के साथ लगा हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। इस बार 2024 में भिवानी के विधानसभा का चुनाव कमांडर सुनील शर्मा अवश्य लड़ेंगे। कुछ लीडर आपके समाज के भिवानी के ही आपकी सभा में किनारा करते दिखाई दिए। हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। समाज का प्रोग्राम था और वो तो मेरे ख्याल से समाज का साथ तो देंगे ही, और अगर जानबूझ के समाज का साथ नहीं देना चाहते फिर उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये खाली सरकार को थोड़ा सा एक पावर, एक दबदबा सुनील कमांडर ने दिखाना था कि हाँ, सुनील कमांडर फौज से रिटायरमेंट होकर यहाँ तैयार है फाइट करने के लिए। मुझे ये प्रोग्राम करना था, मैं आज से 8 महीना पहले करना चाहता था और वो हो नहीं पाया था, और अभी मैंने ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम कर दिया है। मैं लोगों से दिल से जुड़ता हूँ, वोट और नोट के चक्कर में नहीं जुड़ता। कमांडर सुनील शर्मा प्रोग्राम तो फिर से रख देगा, क्या प्रॉब्लम है? अब इरादा क्या है आगे का, या फिर कहीं न कहीं और कुछ प्लान करने वाले? हर घर में दस्तक दूंगा और हर घर में जाके हाथ मिलाऊंगा हर वोटर से। ये विजन आपने बना क्यों लिया? चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, सिर्फ चुनाव लड़ना है और डेफिनेटली लड़ना है, बार बार बोलते हैं हम। तो मैं आया था और मुझे ये बोला गया था कि आप चुनाव की तैयारी करेंगे और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, मगर किसी कारणवश वो नहीं हो सका पिछली बार। तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी और मेहनत करेंगे। इस बार विधानसभा का चुनाव डेफिनेटली लड़ेगी। पार्टी से या फिर पार्टी टिकट नहीं तो निर्दलीय? सर देखो, ऐसा है, मुझे चुनाव लड़ना है क्योंकि मैं 52 साल का हो चुका हूँ और मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, मगर चुनाव जरूर लड़ूंगा सर। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और भिवानी के लोगों, कमांडर सुनील शर्मा आ गए आपके बीच में। अब तक तो ब्रह्मोत्सव की तैयारी थी, अब चुनाव की तैयारी है सर। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं भिवानी के हर वोटर से आपके घर आके हाथ मिला के जाऊंगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। ब्रह्म महोत्सव, किसानों का सम्मान यहाँ पे, गोरक्षकों का सम्मान यहाँ पे, सैनिकों का सम्मान यहाँ पे, और सुनील कमांडर फिर दोबारा से खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं। समापन हो चुका है रैली का, लोग अपने घर जा चुके हैं। कीमती समय में से हमने इसे समय मांगा और इन्होंने हमें समय थोड़ा सा दिया। इनसे बातचीत करेंगे आज की रैली को लेके, कैसा इनका रैली सक्सेस रही, क्या मानते हैं रैली को लेके, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद से उससे ज़्यादा लोग आए या उससे कम आए ये भी जानेंगे, और रैली के बारे में इनका कहना क्या है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, डीपी बस से बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, यहाँ प्रधान है ब्राह्मण सभा के, और भी कई बड़े बड़े नेता यहाँ पे, अन्य पार्टियों के भी नेता आए यहाँ पे, और साधु महाराजों की यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, बड़े बड़े साधु महाराज, गोरक्षकों के महाराज बड़े बड़े। तो आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका रैली? बड़ी अच्छी रैली थी, बड़ी सक्सेसफुल रैली थी, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और अच्छा प्रोग्राम था। तो सुनील जी, कुछ ऐसा लग रहा है उम्मीद से थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्राम देरी से हुआ, और धारा 144 लागू है 8 जिलों में, कहीं ना कहीं शायद भिवानी का नंबर भी आ सकता है, तो नेट वगैरह बंद कर दिया गया है सब जगह से। उस समय कुछ फ़र्क पड़ पाया? हाँ, उससे थोड़ी संख्या में फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो लोग आने वाले थे और जो धारा 144 का जो बता दिया था, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जो हमने सोच रखा था, जो हमारा सिस्टम था वो तो पूरा था ही था। यहाँ पे बड़ी भारी संख्या में भीड़ आई हुई थी और मेरे हिसाब से सारी कुर्सियाँ भरी हुई थी। तो लगभग कितना लंबा टेंट लगाया गया था? सर, ये टेंट की जो लंबाई थी ये थी 420 फीट की, और ये हिंदुस्तान के बड़े टेंटों में गिना जाता है क्योंकि ऐसे टेंट कभी कभी लगते हैं।
तो आपको लगता है आज जो माहौल है फिलहाल राजनीति को लेके, बड़े बड़े राजनेता भी इतने बड़े पंडाल में जनता जनार्दन को मंच तक खींच के नहीं ला पाते, और आपके कहने से काफ़ी अच्छी खासी संख्या यहाँ आज मौजूद हो गई, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे भिवानी की जनता को, हरियाणा की जनता को, विदेशों से लोग आए होते उन लोगों के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका इतना मान सम्मान बढ़ा है यहाँ पे आके। आज का समय किसी के पास नहीं है, चाहे वो खाली बैठा हो ताश खेलता हो, लेकिन उसके पास भी आज समय नहीं है, और यहाँ रैली स्थल तक आके यहाँ इकट्ठी हुई है। संख्या इकट्ठी हुई है सर, बहुत लोग आए थे, बड़ा सफल कार्यक्रम था। और वो क्यों था? क्योंकि समाज का हर आदमी ये चाहता है कि वो इकट्ठा हो, एकत्रित हो, और वो एकत्रित होना चाहता है, बट एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अब हमने ब्रह्मोत्सव के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया उनको, तो इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो हरियाणा से, भारत से और विदेशों से भी लोग हैं यहाँ पे आए हैं, तो कुछ उनको कहना चाहेंगे, उनका कुछ मान सम्मान में? मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहूँगा, और मैं आपको कहूँगा कि आप वाकई में भगवान परशुराम के वंशज हैं, क्योंकि आपने अपनी एकता का आज परिचय दे दिया है, और बड़ी भारी संख्या में पहुँच के यहाँ पे बड़ी खुशी होती है, और अच्छी बात है सर। सुनील जी, एक फौज के अंदर डीपी बस से मेरी बातचीत हो रही थी। फौज का अलग मैटर होता है, फील्ड में अलग मैटर होता है। आपके लिए कह के गए, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा इंसान है, और मैं तो कहता हूँ उनको टिकट मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा, कुछ आपके भगतगण भी यहाँ पे वो सीधी सीधी कह के गए हैं, हाँ टिकट की मांग कर रहे हैं, सुनील को टिकट मिलनी चाहिए। क्यों? अगर हक तो सबका है, टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, जिताएंगे उनको। तो ये आज का जो प्रोग्राम मान के चले, ये ब्रह्म महोत्सव खाली इसी वजह से कहीं ना कहीं अन्य बिरादरियाँ आपके सभा में कम आ पाई, कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मोत्सव था तो इसमें उसी हिसाब से तैयारी की हुई थी। और रही बात टिकट की या मेहनत की, मैं काफ़ी टाइम से अपने एरिया में मेहनत कर रहा हूँ, और बड़ी जोश के साथ लगा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेहनत में कमी छोड़ता हूँ। आपने आज भी देखा होगा कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आज ये प्रोग्राम की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी है, तो मेरे हिसाब से ठीक है सर। इलेक्शन जरूर लड़ूंगा इस बार। 2024 में भिवानी के विधानसभा का चुनाव कमांडर सुनील शर्मा अवश्य लड़ेगा। कुछ लीडर आपके समाज के, भिवानी के ही आपकी सभा में किनारा करते दिखाई दिए। हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में दुख है कि वो नहीं आ पाए या आना नहीं चाहते थे आपकी सभा में ब्रह्म महोत्सव के अवसर पर, तो कुछ दुख है या कुछ ऐसा? नहीं, दुख नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम था, और वो तो मेरे ख्याल से समाज का साथ तो देंगे ही। और अगर जानबूझ के समाज का साथ नहीं देना चाहते, फिर उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो आज का जो हम प्रोग्राम माने, ये खाली सरकार को थोड़ा सा एक पावर, एक दबदबा सुनील कमांडर ने दिखाना था, ब्रह्म महोत्सव करके इतना बड़ा प्रोग्राम कि हाँ सुनील कमांडर फौज से रिटायरमेंट होकर यहाँ तैयार है फाइट करने के लिए, तो एक सरकार को दिखाना था, थोड़ा सा प्रेशर में लेना था सरकार को, या फिर दिल से ही एक ब्रह्म महोत्सव किया था मान सम्मान के लिए? नहीं सर, ये प्रेशर वेशर नहीं था सर। आपको पता है मेरा 6 अगस्त को मैंने ये प्रोग्राम किया था, तो उस टाइम तो कोई प्रेशर नहीं होता ना, तो मैंने वो प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम धारा 144 लगाने के चक्कर में स्थगित हो गया था, तो वही प्रोग्राम अभी से रिपीट किया 6 महीने बाद। तो इसमें ऐसी कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ये है कि मुझे ये प्रोग्राम करना था। मैं आज से 8 महीना पहले करना चाहता था, और वो हो नहीं पाया था, और अभी मैंने ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम कर दिया है। तो इससे एक मोराल भी बूस्टिंग होती है कि भाई हाँ अच्छी बात है, और सिस्टम भी ठीक नज़र आता है। सुनील जी, प्रोग्राम हो गया आपका, अच्छा खासा अच्छा सक्सेस प्रोग्राम हुआ, अब आगे का इरादा क्या है? इस प्रोग्राम के बाद क्या करने जा रहे हैं? क्या नेक नीति के साथ समाज में जा रहे हैं? आगे का प्लान क्या है? क्या करने वाले हैं? सर बड़ी मेहनत की थी हमने, हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को यहाँ बुलाया हुआ था, तो अच्छी मेहनत कर रखी थी। और आगे का ये प्लान है कि क्योंकि अभी मुझे इलेक्शन की तैयारी करनी है, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं
हर वोटर से हाथ जरूर मिला लूँगा एक बार, जितना टाइम मेरे पास बचा है। यानी कि अभी आप डोर टू डोर गांव गांव जाएंगे? मैं गांव टू गांव जा चुका हूँ, इस प्रोग्राम के चक्कर में 2 बार तो डेफिनेटली जा चुका हूँ। पैदल अपने हिसाब से? मैं पैदल ही जाता हूँ सर। हर गली में? मैं हर गली में जाने वाला इंसान हूँ, हर गली में, हर घर में, और हर इंसान से, हर वोटर से हाथ मिलाने वाला आदमी हूँ। और आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि भिवानी में जितने वोटर हैं, इलेक्शन से पहले मैं हर वोटर से एक बार हाथ जरूर मिला लूँगा सर। और बताता हूँ सर, मैं लोगों से दिल से जुड़ता हूँ, वोट और नोट के चक्कर में नहीं जुड़ता सर। सुनील जी, लगता है कुछ इस प्रोग्राम को लेके भी आपकी टांग खचाई हुई है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? कुछ ये प्रोग्राम कुछ लोग नहीं चाहते हों, प्रोग्राम हो सक्सेस ना हो, ऐसा कुछ? सब सर ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। मगर अगर कोई टांग खिंचाई कमांडर सुनील की नहीं खींच रहा, वो समाज की टांग खिंचाई खींच रहा है, अगर कोई सोचता है तो। मुझे ऐसा नहीं लगता आज के प्रोग्राम को लेके, बट अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उसने समाज की टांग खिंचाई की है, न कि कमांडर सुनील शर्मा की। कमांडर सुनील शर्मा प्रोग्राम तो फिर से रख देगा, क्या प्रॉब्लम है? मगर ये समाज की अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो वो उसकी भूल है, मेरे ख्याल से बचपन है। सुनील जी, अब ये प्रोग्राम हो चुका, अब इसके बाद गांव में जाएंगे लोगों के बीच, या फिर यात्रा निकालेंगे, या फिर गांव-गांव में चौपाल में जाएंगे? अब इरादा क्या है आगे का, या फिर कहीं न कहीं और कुछ प्लान करने वाले हैं? सर बिल्कुल हर घर में नॉक करूंगा, हर घर में दस्तक दूंगा, और हर घर में जाके हाथ मिलाऊंगा हर वोटर से। हर घर में बोल रहा हूँ मैं, भिवानी के और आसपास के 31 गाँव के हर घर में जाऊंगा। सुनील जी, एक मेरा क्वेश्चन चलते चलते ये रहेगा, ये विजन आपने बना क्यों लिया? चुनाव लड़ना है, सिर्फ चुनाव लड़ना है और डेफिनेटली लड़ना है, बार बार बोलते हैं हम। ये विजन आखिर बना क्यों लिया आपने ये? सर मैं ना VRS लेके आया था, भारतीय नौसेना से कमांडर के पद पे था, और मैं VRS लेके इसीलिए आया था कि मैं आके मुझे VRS दिलाया गया था, मैं आपको सही बात बता दूं। तो मैं आया था और मुझे ये बोला गया था कि आप चुनाव की तैयारी करेंगे और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, मगर किसी कारणवश वो नहीं हो सका पिछली बार। तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी और मेहनत करेंगे, इस बार विधानसभा का चुनाव डेफिनेटली लड़ेंगे सर। तो यही रीज़न है कि मुझे चुनाव डेफिनेटली लड़ना है और जरूरी है सर। पार्टी से या फिर पार्टी टिकट नहीं मिलता निर्दलीय लड़ना? सर देखो ऐसा है, मुझे चुनाव लड़ना है क्योंकि मैं 52 साल का हो चुका हूँ और मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, मगर चुनाव जरूर लड़ूंगा सर इस बार। 52 साल के बाद तो आपके पास 3 बार मौके और बचे हैं चुनाव लड़ने के। 52 से आप 65, 70, 75 साल तक रहेंगे? नहीं सर, वो फिर आगे जितना आगे जाते हैं ना, ये सही उम्र है चुनाव लड़ने की, और आगे अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशने की बड़ी सही उम्र है सर। इसके आगे जैसे ही आप 50-60 साल के हो गए, फिर आप थोड़ा सा डाउनफॉल में शुरू हो जाते हो सर। तो आज सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, जो आपने आपके साथ मेहनत की, युवाओं को, बुजुर्गों को, किसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा? सर मैं अपनी टीम को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने दिन रात लग के, हज़ारों की संख्या में मेरे पास टीम है, और मैं उनको ओपनली कभी नहीं लाता, वो अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, और बड़ी संख्या में उन्होंने मेहनत की। आप देखिए कितना प्रचार प्रसार हो रखा था, पूरे हिंदुस्तान में चीज़ें जा रखी थी। इट वॉज अ गुड थिंग सर, बड़ी अच्छी बात है, टीम बहुत मेहनत करती है। तो चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को, भिवानी विधानसभा के लोगों को? मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और भिवानी के लोगों, कमांडर सुनील शर्मा आ गए आपके बीच में। अब तक तो ब्रह्मोत्सव की तैयारी थी, अब चुनाव की तैयारी है सर। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करूंगा कि मुझे सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए, बस यही कहूँगा सर। मिलूँगा सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं भिवानी के हर वोटर से आपके घर आके हाथ मिला के जाऊँगा। क्या बात है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बातचीत की आपसे बड़ा अच्छा लगा। और फौजी हैं, और फौजी दिल का साफ होता है और सच्चा होता है, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि वहाँ सिर्फ दिमाग में ये ही डाला जाता है, सेवा कीजिए अपनों की और देश की, हर नागरिक सुखी रहना चाहिए। तो सर फौजी, मैं फौज के नाते आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, इतने बड़े टेंट में लगाया गया, क्योंकि इतने बड़े लीडर नहीं हैं आप, कोई इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन फौज से रिटायरमेंट थे
और आपके जज्बात को, आपके जोश को और आपका हौसला यूं ही बरकरार रहे और बगैर किसी स्टार प्रचारक के आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो हमारे साथ ये सुनील कमांडर बने होते खास बातचीत में, इस बारे में आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।